सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे इसमें माननीय वित्त मंत्री ने हमको बताया कि जैसे कुत्तों की बधिया का जो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक लगभग 400 कुत्तों की बधिया का कार्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में विकास कार्य भी बहुत सारे टेंडर लगे, विकास हर वार्डों में हो रहा है, परंतु उन विकास कार्यों की गुणवत्ता का जिम्मेदार कौन? यहाँ पे निर्माण मंत्री बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए। इसके पहले कई बार मेरे साथी ने आप सबसे निवेदन करा कि उनके वार्ड में रोड बनी, नाली बनी, गुणवत्ता विहीन है, टेंडर के अनुरूप नहीं है। आप लोगों ने आज तक उसमें कुछ नहीं किया। आज तक कोई एक ठोस कदम नहीं लिया गया। ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? क्यों जनता के पैसों को आप लोग इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो? क्यों? आखिर आप लोग सोचते हो सदन में आके शेर व शायरी करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे और बस बजट हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, सब खत्म। आपको रीवा की जनता महापौर कभी माफ नहीं करेगी। आपने क्या किया? आपने आज तक क्या किया? आप आए, आपने शेर व शायरी करी, बड़े बड़े जुमले बोले, बस आपको रीवा की जनता ने या इसीलिए आपको वोट दिया था। सम्मानित सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। इन्होंने बजट के संदर्भ में बोला, तो बजट में शेर शायरी होना लाजमी है, क्योंकि ये एक परंपरा बनती चली जा रही है। कोई यहाँ से नहीं, नीचे तक ये हमारा सबसे छोटा सदन है, बड़े सदन तक, तो एक ये प्रथा है कि हर चीज को जब हम साल में एक बार बजट की प्रस्तुति होती है तो अच्छे मन से, अच्छे शुद्धिकरण से उसको प्रस्तुत करेंगे। आपकी बात निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मैं बिल्कुल बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इसको स्वीकारने में कहीं भी गुरेज नहीं करता। आपने अभी तक कोई ऐसा आवेदन मेरे को नहीं दिया। जिन लोगों ने दिया, मेरी बात पूरी हो जाती है, आपकी बात मैं बता रहा हूं। जिन लोगों ने दिया उस पर मैंने एक बार कार्रवाई की थी, 2 बार कार्रवाई की। आप सूचना का अधिकार लगाओ मेरे लिए कि हमने निर्माण की कितनी बैठकें ली, उसमें कितनी बार गुणवत्ता की बात हमने की। आप सूचना का अधिकार लगा लीजिए कि जितनी MIC की बैठक हुई उसमें गुणवत्ता की बात हुई कि नहीं हुई। हमने आयुक्त को कितने पत्र लिखे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 250 करोड़ के लगभग के निर्माण कार्य के निपटाए, जिसमें 60% कार्य चल रहा है। कोई इंजीनियर उस निर्माण कार्य को देखने की मनसा नहीं करता। ये मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। जो निर्माण कार्य होते हैं, आपने कब्र कार्य की बात की, कब्र कार्य का एस्टीमेट बना। हमारे यहाँ हम सब चीजें बताते हैं। कोई पार्षद है, संबंध को बताते हैं कि नाली बनाना है, कवर बनाना है, 10-20 मीटर अधिक ले लेना। हो सकता है कहीं पर घटे, कहीं बढ़े, पता नहीं कहाँ बैठ के एस्टीमेट बनाते हैं कि हमको उसके भी टेंडर करने पड़ते हैं। वो कार्य खत्म नहीं हो पाते। वार्ड नंबर 18 में सम्मानित सदस्य ने मेरे को 2-3 बार बताया। मैंने संबंधित इंजीनियरों को बोला, कमिश्नर साहब को ही बोला, अगर कार्य की गुणवत्ता गड़बड़ है तो संबंधित ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाए। उसकी परफॉर्मेंस गारंटी जमा रहती है, उससे कार्य कराएंगे। वार्ड नंबर 8 में अभी 4 महीना पहले कायाकल्प से सड़क बनी है, आप घूम आए, पूरी सड़क बन गई। वार्ड नंबर 7 में कायाकल्प से सड़क बनी, धूल उड़ गई। अटल पार्क के चारों तरफ कायाकल्प से 3 करोड़ 25 लाख की सड़क बनी, आप चलिए। मैं भी भ्रमण गया, मैंने आयुक्त महोदय को इसके लिए बोला कि आप इसके सारे भुगतान रोक दीजिए और सारे जितने भर संविदाकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और
जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को कहना चाहूंगा कि नगर निगम में जो नालियां बनती है उसमें संविदाकार को सेंटरिंग लगाने का पैसा देगा। मैं आपको ऐसी 40 नाली दिखा दूंगा और मैंने आयुक्त को भी बताया, संबंधित जोन प्रभारियों को भी बताया कि जो एक भर्ती होती है यूटिलिटी की, उसको लगाकर स्लैब डालते हैं और उसको लगाकर जब स्लैब डाल देते हैं तो वो गिर जाती है, तो एक तो पानी नीचे होता है और स्लैब कमजोर होता है। मैं 3 जगह ऐसे गया, एक वार्ड नंबर 10 में गया, वहां निकलवाया, एक वार्ड नंबर 9 में काम चल रहा था, वहां निकलवाया, एक वार्ड नंबर 24 में ग्रीन लैंड के सामने सब सहायक चीजें बिटार हो गए। रात को फर्जी लगी हुई, मैं उधर से निकला पीठ की तरफ से, मैंने वहां तक देखा, रात ही को मैंने सहायक जी को बोला फर्जी निकाली गई, अभी भी उसमें जितना स्लैब पड़ गया है उसमें फर्जी लगी। मेरा कहने का मतलब ये, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा कहने का मतलब ये है, एक 55 लाख की नाली बनी, सुन लीजिए, मेरे को शर्म नहीं लगती, कोई चीज छुपा नहीं चाहिए। हम लोग जब प्रतिनिधि हैं, ये 45 वार्ड के सब सम्मानित पार्षद अपना परिवार है, अगर हम अपने बीच में बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बात तो हमको यही करनी है ना, इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि मैं महापौर हूँ तो मेरी गलतियां नहीं होती हैं। सारी जवाबदारी मेरी है, जनता ने डायरेक्ट निर्वाचित किया है और आप सब मेरे साथी हैं, तो जवाबदारी तो मैं हूँ, नगर का प्रमुख हूँ, मैं निगम का हेड हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना कि क्या गलतियां हो रही है। 55 लाख की नाली बनी, मैंने आज को बताया, उसकी पहले पुलिया बना गई थी, वो बनाया ठेकेदार ने, कहीं उसका पानी नहीं निकला। हमने कहा कि संबंधित ठेकेदार से चलिए पूरी नाली तोड़े और नाली बनाए। आप सोचिए कि जनता का पैसा करोड़ों करोड़ रुपए लग रहे हैं और निर्माण का इतना घटिया। आपकी एमआईसी थी पिछली बार, गंगा कछार के पास 40 लाख का आकर सामने बनाया, बिना हम लोग के सूचना के वो जमीन बिकी, 40 लाख का आकर सामने। हमारे बहुत पुराना वृक्ष लगा था, एक मंदिर बना था, ठेकेदार ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए जमीन खरीदा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्षद जी ने तो पत्र नहीं लिखा, हमारे एमआईसी के सदस्य ने पत्र लिखा कमिश्नर को 2 बार। ठीक मानस भवन के सामने एक ऐतिहासिक मंदिर बना है, 6 फीट मट्टी डाल दिया संविदाकार ने, रसिया मोहल्ला की जो नालियां थी सब दब गई, मंदिर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अमैया से जो नाला निकल रहा था वो ओपन था, उसमें बिना नगर निगम के अनुमति के स्लैब डाल दिया। है हमारी हिम्मत अधिकारियों की कि क्या उसके स्लैब पर कोई डाले? 20 बार मैंने कहा होगा और 20 बार ऐसे बहुत लंबा विषय नहीं, सब जानते हैं। नहीं, बजट पे है, बजट नहीं, असल में सम्मानित सदस्य ने मेरे से पूछा, आप नहीं थे, उन्होंने पूछा, उनके उत्तरों में जवाब देना जरूरी है, जितनी चाहिए। तो आपका कहना एकदम लाजमी है। आप लोगों ने एक चीज उस परिषद में बात की थी कि अतिक्रमण पे हम सब नहीं बोलेंगे, तो जो आपने पास किया वो सारा अतिक्रमण हमने हटा दिया। सिमरी प्लाजा के अंदर जो 10-15 साल से अतिक्रमण था वही दुकानों का, वो हटा, पूरा प्रेमाइसिस साफ हो रहा है। तो 3 महीने बाद आपको लगेगा कि वास्तव में व्यवस्थित है कि नहीं। पर ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये करता नगर निगम के ही, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इस बात का हम इसके लिए निंदा प्रस्ताव नहीं किया। नहीं, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, हम अक्षम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको तो त्याग पत्र दे
हम अधिकारियों कर्मचारियों का कुछ नहीं करते, आइए ये करते हैं। आप स्वयं अगर आप अक्षम हैं तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए। मैं बड़े दिलेरी से इस चीज को स्वीकारा कि मेरी गलती है, और एक्ट में बाधाएं हैं। अगर एक्ट में ऐसा होता कि मैं इनको निलंबित कर देता, इनका हस्तांतरण कर देता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने हैं। लोकल चेंजेस कमिश्नर का अधिकार है। जो हमारा एक्ट है वो इतना लचीला है कि नगरीय प्रशासन के महापौर हो चाहे अध्यक्ष हो चाहे सम्मानित पार्षद हो, उस एक्ट के ही दायरे में काम करेंगे, उस एक्ट से बाहर कोई नहीं जाएगा। और नहीं तो दीनानाथ जी, इतने दिलेरी से बोलने वाला महापौर आपने बहुत दिन से पार्षद थे, कोई ना मिला होगा कि अपनी गलती स्वीकार ले। मैं इस मीडिया के सामने गलती स्वीकारता हूँ, और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब बोलता हूँ, आप लाइए फाइल MIC में जो जिन लोगों ने गलती किया हो, अगर उन्हें ना निलंबित कर दे, ये मेरा नाम